everyone, welcome back to my channel. Well guys, कॉन्फिडेंस आज हर कोई परेशान है कॉन्फिडेंस से कि हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करें, क्या करें कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। अब ये कोई मिठाई तो है नहीं जिसे आपने खाया, गोली तो है नहीं कि खाया और बस कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। ये आपको खुद के अंदर लाना पड़ेगा और ये ऐसे एक ही बार में मिरेकल मैजिक जैसा भी नहीं आएगा, ठीक है, कि ओम आयु वाला को टाल तो बस कॉन्फिडेंस आ गया। ये वाला कोई केस नहीं है, ठीक है। ये करना पड़ता है, हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे तब जाके हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब अब आपको लगा कि कुछ लोग तो होते हैं जो कि एकदम जन्म से ही बहुत कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, तो भैया वो बहुत रेयर होते हैं, कोई कोई एकाक होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर वो वाले इमोशन शायद भगवान ने दिए नहीं होते हैं कि उन्हें इंसल्ट या फिर शर्म वो कुछ आए, इसलिए वो कॉन्फिडेंस उनका थोड़ा सा हाई रहता है, पर वो बहुत रेयर है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे मतलब कि मैं कहूँगी कि 90% लोग तो परेशान है इस कॉन्फिडेंस से, ठीक है, कि वो काम तो करते हैं अच्छी कंपनी में पर उनका इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अच्छे से प्रेजेंटेशन को दे पाएँ, ठीक है, फ्रेंड्स बना पाएँ, ठीक है, मतलब किसी स्ट्रेंजर से जाके वो बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कैसे बात कर ले, ठीक है। पर मैंने क्या देखा कि मैं जैसे कि इस साल मैंने ट्रैवल किया है, तो मैं मिली कई लोगों से और उनका कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगा वाह, ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे, ठीक है, ऐसा ही चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि बस देखा और आ गया मेरे अंदर, ऐसा तो होगा नहीं, तो मुझे वो लाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्निक यूज़ की है अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट शेयर विथ यू गाइज, ओके। अगर मैं कुछ सीखती हूँ, यही तो मेरा मोटो है कि मैं जो भी कुछ सीखूंगी अच्छा उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। सो गाइज टुडे आई एम गोना शेयर विथ यू 6 टेक्निक विच गोना बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कम टू लाइक योर सेल्फ। Act, talk, dress the way you like, okay, and take action that your confident self will take, okay. So guys, basically हमारे साथ होता क्या है कि हम देखते हैं ना कि अरे ये वाली ड्रेस तो इस बंदे पे बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, और फिर हम सोचते हैं कि ऐसी तो मुझे भी चाहिए, ठीक है, और हम ले लेते हैं और फिर पहनने के बाद लगता है यार ये तो अच्छी नहीं लग रही है, पर अच्छी नहीं लग रही है तो क्या हुआ, यही तो ट्रेंड है, यही चल रहा है, सब यही पहन रहे तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ठीक है। हम पहन लेते हैं पर हम कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ उसे हम कैरी नहीं कर पाते हैं, है ना। यहाँ पे अगेन मैंने कॉन्फिडेंस बताया है, तो यही बात है कि अगर जिस तरीके से आप ड्रेसअप हो रहे हैं, आप बोल रहे हैं, अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, और उस तरीके से वो सिर्फ ट्रेंड में है इसलिए आपने कॉपी किया है, ठीक है, और आप लेकिन उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है, वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट नहीं करेगा, बल्कि आपकी जो सेल्फ स्टीम है ना उसे और नीचे कर देता है, ठीक है। तो इसकी खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम में से बहुत लोग अधिकतर तो यही करते हैं, मतलब यही काम है कि ट्रेंड में चल रहा है। अभी अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो जैसे कि अभी वेस्टर्न बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है, तो क्या होता है कि अरे क्रॉप टॉप चल रहा है, ठीक है, क्रॉप टॉप हम ले लेते हैं, ठीक है, और उसे पहन के भी चले जाते हैं और पता चल रहा है कि पहनने के बाद कंफर्टेबल ही नहीं फील कर रहे हैं, ठीक है, उसे कैरी नहीं कर पा रहे ढंग से, तो वो ना और आपकी सेल्फ स्टीम को लो कर देता है कि यार क्या बोलेंगे लोग, कैसे पहना है मैंने, ठीक नहीं लग रहा है, मतलब उससे और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये लड़का या लड़की सबके लिए ही काम करता है, क्योंकि बहुत सारे लड़के भी आजकल ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कि जिनमें वो कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, पर चूँकि वो ट्रेंड में चल रहा है और इंस्टाग्राम रील्स पे लोग कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ चल रहा है इसलिए वो कर रहे हैं। तो गाइस ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी को कॉपी करते हैं ना तो वो चीज़ आपको नहीं जाएगी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। आपको, हाँ, आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आपको वो तरीका ढूंढना पड़ेगा किस तरीके से बात करके मैं खुद को कॉन्फिडेंस फील करता हूँ, मतलब वो कॉन्फिडेंस आता है मेरी तरह हिंदी में या फिर इंग्लिश में। देखिए हिंदी या इंग्लिश बोलना कोई गलत बात नहीं है, अगर इंग्लिश में आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं, अच्छे से आप बोल सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको जब भी मौका मिले तो आप उसी लैंग्वेज में जाइए। अगर आप हिंदी में कर लेते हैं तो हिंदी में जाइए, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना, मतलब ऐसा ना हो कि नहीं इंग्लिश से सब बोल रहे हैं मुझे इंग्लिश ही बोलना है और पता चला आप बोलने गए कुछ और कुछ हो गया, जैसा कि आपने 3 इडियट में तो देखा ही था वो चतुर सिंह के साथ क्या हाल हुआ था। तो वो नहीं करना है, वो आपकी कॉन्फिडेंस को कभी भी नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है और आपको, हाँ, एक्शन उस तरीके से लेना है। आपको पहले सोचना है कि अगर मेरे अंदर मतलब कॉन्फिडेंस वो आता ना तो मैं किस तरीके से बिहेव करता, ठीक है, कैसे चलता, कैसे बोलता, कैसे एक्शंस लेता। तो आपको वो ध्यान में रख के कि मेरा कॉन्फिडेंस वाला वर्जन किस तरीके से करता, उसे ध्यान में रख के आपको अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं, लेने हैं एक्शन, ठीक है। तब आप डेफिनेटली नहीं देखेंगे कि आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, कम टू लाइक योर सेल्फ, ओके। नंबर 2, कैलकुलेटेड रिस्क, डू थिंग्स
that will change your thinking pattern, okay, and get out of your comfort zone and find a person or a skill or something that will change your mindset, okay, your thinking process. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे क्या होता है, लाइक मिडिल क्लास मैंने ऐसा देखा है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, कि मुझे इतना आता है मैं इतना ही करूँगी, ठीक है, मुझे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा जानने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे कि अगर कभी कभी मेरे साथ अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ ना, तो मेरा क्या होता है कि ठीक है मैंने प्रिपेयर किया है कि मैं ना पक्का क्वेश्चन पूछूंगी क्लास में, ठीक है, और क्लास में गई तो मैम को देख के थोड़ा सा डर गई और फिर मतलब कॉन्फिडेंस गया नीचे और मैंने कोई सवाल पूछा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, ठीक है। अब ये धीरे धीरे करके ना एक हैबिट बन गई है कि आगे वाले बेंच पे नहीं बैठना है, क्योंकि आगे बैठेंगे ना तो मैम नोटिस करेंगे और तुमसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो नहीं करना है। क्या करना है, उस सबसे बचने के लिए पीछे चलो, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने कोई दे दिया ना ऐसा टास्क चैलेंजिंग वाला, ठीक है, अरे ये मुझसे हो नहीं रहा, ये बहुत हार्ड वर्क है, ठीक है, भले इसमें ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो क्या हो, मुझसे ये नहीं होने वाला, थोड़ा सा टफ है, ठीक है, तो मुझे ये नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब इससे ज़्यादा लेना ही नहीं है। तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अगर हमें कहीं अपॉर्चुनिटी भी मिलती है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम यही कह के उसे इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये बहुत हार्ड है, टफ है, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, सीखना है, कुछ करना है। अगर थोड़ी सी इंसल्ट हो जाती है, हंस देते हैं लोग, तो ठीक है, उसे मतलब कहिए कि ठीक है ठीक है ठीक है मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। वेल एक कोट भी बहुत ही अच्छा सा मैंने कल ही पढ़ा था कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं ना तभी लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जब आपको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ भला बुरा बोल रहे हैं ना, इट मीन्स कि आप डेफिनेटली एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तभी लोगों की नज़र आप पे है और आपको ये क्रिटिसिज्म वाले कमेंट वगैरह मिल रहा है, ठीक है। तो माइंड में रखिएगा और अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। और अगर आपका थिंकिंग पैटर्न सेम वो ओल्ड वर्जन वाला है तो प्लीज़ उसे चेंज कीजिए, थोड़ा सा अपडेट उसे भी करते रहिए, जैसे आप अपने स्मार्टफोन को करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। नंबर 3, डेवलप a skill. For example, if you are good at something, okay, I mean you have some qualities, okay, so what you need to do, you need to work on it, okay, and create a skill. For example, हम में से बहुत लोग होते हैं ना जिनके पास कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट ज़रूर होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है, नहीं, कोई बहुत अच्छा गा लेता है, कोई बहुत अच्छा पेंट कर लेता है, ठीक है, या फिर कोई बहुत अच्छा कुकिंग कर लेता है, या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं, मतलब बहुत सारे स्किल हैं जो कोई ना कोई लोग कर लेते हैं। पर क्या होता है, वो सोचते हैं ना इसका होगा ही क्या, है ना, मतलब ये किसी काम का चीज़ नहीं है। पर ऐसा मत कीजिए, ठीक है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी कुछ है ना, कि कुछ भी क्वालिटी, जैसे कि सपोज आपको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो उसे अपनी स्किल बनाइए, ठीक है, उसे डेवलप कीजिए, कि स्किल डेवलप कीजिए, सो दैट आपको मतलब अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट में भी काम कर रहे हैं ना, तो उसके बाद भी जो भी आपको 1 घंटे मिल रहे हैं उसमें से अपनी स्किल को डेवलप कीजिए। डांस अच्छा लगता है डांस कीजिए, गिटार बजाना अच्छा लगता है गिटार बजाइए, या फिर अगर थोड़ा सा बजाना आता है तो पूरा सीख लीजिए, है ना। और आजकल तो बहुत अच्छे तरीके हैं, मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपग्रेड भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। और तो और वेल मुझे अपग्रेड ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया है, बट मैं फिर भी बता दे रही हूँ बिकॉज़ अच्छे कोर्सेज़ हैं। और स्किल सेट पे भी बहुत अच्छे-अच्छे आपको मिल जाते हैं, अगर आपको कुछ सीखना है, कोई स्किल को पॉलिश करना है तो, ठीक है। तो ये कीजिए, क्योंकि जब आपको कुछ आता रहेगा ना तो देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में क्या होता है कि मैं जब अपने कॉलेज गई ना, तो हमें सब मोस्ट पीपल जो थे ना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो थे, उनका यही था कि पढ़ रहे हैं, डिग्री लेना है, ठीक है। लेकिन उनमें से मैं जो थी, तो मुझे क्या होता था कि मुझे ग्राफिक्स आता था, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे उन लोगों से अलग करता था। मैं इंग्लिश में स्पीक कर लेती थी, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे उन लोगों से अलग करता था और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाता था, ठीक है, ये लड़की कर लेती है, ठीक है। तो अगर कहीं कुछ भी बात हो ना कि इस तरीके करना है, तो मैं वहाँ से फटाक से पार्टिसिपेट करूँ और पूछूँ कि क्या करना है, किस तरीके करना है, क्या पता मैं उसे कर दूँ, मैं उनके काम आ जाऊँ, है ना। तो ये चीज़ अगर आपके अंदर कोई भी छोटी सी स्किल रहती है ना, तो वो आपको कॉन्फिडेंस बनाती है। तो अगर आप सोचेंगे कि कोई गोली वोली खा के कॉन्फिडेंस आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, आप स्किल अगर कर लेते हैं ना, मतलब जो भी आपके अंदर है, कुछ भी आप कर लेते हैं, अच्छा गाना, अच्छा खाना बनाना, अच्छा सिलाई करना, कुछ भी, तो उसे थोड़ा सा पॉलिश कीजिए, एक अच्छी स्किल डेवलप कीजिए, और डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो धीरे धीरे करके बूस्ट हो रहा है। ओके। Number 4, eliminate negativity. Toxic friend, news, influencer, relatives, anyone that makes you feel horrible about yourself, just get rid of it. Okay? ये नहीं है कि रिलेटिव है, फ्रेंड से कैसे छोड़ सकते हैं। अगर वो आपको लेके मतलब ऐसा गंदा सा फील करवा रहे हैं ना, उनकी वजह से अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे, सपोज आप कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है अरे अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, है ना। आपको पता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, बट स्टिल वो बात का बात बनाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है वो आप अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आपको ऐसा गंदा फील करवा रहे हैं ना, जस्ट गेट रिड ऑफ इट। ओके,
बिकॉज अभी भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे आप कुछ कर सकते हैं, हाइड ब्लॉक, बहुत कुछ आपको पता ही होगा, सो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। सो या जस्ट गेट रिड ऑफ इट। टॉक्सिक फ्रेंड है तो ये नहीं सोचना है कि नहीं फ्रेंडशिप चलनी ही चाहिए, नहीं। अगर वो फ्रेंड आपके टॉक्सिक है ना तो वो आपका मतलब भला करने से ज़्यादा आपका बुरा करेंगे, सो उनसे दूर रहें, ठीक है। चाहे ऐसे इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो कर रहे हैं जो कि नेगेटिविटी भर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे भी आप दूर रहें, ठीक है। तो ये आपको काम करना है, आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए सही हैं, कौन सी नहीं चीज़ें, बिकॉज़ ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और आपको सामने से 2 पर्सन आके कहते हैं कि या यू आर डूइंग वेरी गुड, ठीक है, जस्ट कीप इट अप, तो आपको लगता है कि या मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो आपको जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ, उन्होंने तो बताया, मुझे सपोर्ट किया, वो चाहे मेरे भैया हों या फिर मेरे अंकल चाचा कोई भी हो, है ना, तो आपको भी अच्छा लगता है। लेकिन वही आप काम अच्छा करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, ठीक है, पर अगर मेरे रिलेटिव्स आके बोलते हैं क्या कर रही है, वीडियो बना रही है ऑनलाइन, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो मुझे लगता है यार सब लोग यही बोल रहे हैं। और अगर पेरेंट्स से बोल दे तो उनको तो यही लगता है कि सच में मेरा बेटा कुछ गलत ही कर रहा है, मेरी बेटी कुछ गलत ही कर रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें और ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, मतलब कि आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा, आपके इमोशन पे वो करती हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा ना तो इन सब चीज़ों से दूर हो जाएं, जस्ट गेट रीड ऑफ इट, ओके। नंबर 5, सेल्फ केयर। ये तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। डू समथिंग एवरी डे फॉर योर बॉडी, इट कैन बी एक्सरसाइज, सेल्फ केयर और हेल्दी फूड एक्सेट्रा, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखिए होता है क्या हमारे साथ कि हम सब कुछ करते हैं बस अपने आप को छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि अपना ध्यान रखना है, ठीक है, सेल्फ केयर करना है, सेल्फिश नहीं बन जाना है, ठीक है। बाकी को छोड़ दे, वो मत कीजिएगा, सेल्फ केयर करना है, अपनी बॉडी का ध्यान देना है। क्योंकि हम सोचते हैं ना ऐसा, मैं अपना एग्जाम्पल अगर आपको दूँ तो हमारे यहाँ क्या होता था कि अगर थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, लोग कहेंगे क्या खुद में लगी हुई है डेंट पेंट करने में, ठीक है। मतलब वो सब छोड़ो, इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी ये सब है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक है, ठीक है, इन सब चीज़ों को छोड़ो। लेकिन नहीं, अगर देखिए अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपनी बॉडी को वेल मेंटेन नहीं करके रख रहे हैं, आपका हेल्थ ठीक नहीं है, आप ठीक से दिख नहीं रहे हैं, मतलब कि काम तो आप अच्छे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एकदम भूत जैसे दिख रहे हैं, खुद को मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं, तो भी आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि क्या होता है, बहुत लोगों के साथ होता है कि जब वो ना अगर फॉर्मल पहन लेते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा मेरे साथ होता है कि जब मैं फॉर्मल पहनती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सी वो कॉन्फिडेंस आने लगता है, ऑफिस वाली वाइब्स आती है कि वाह अब मैं एकदम रेडी हूँ, एकदम जिस तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग बातें करते हैं ना, डिस्कस करते हैं, उस तरीके से वो फीलिंग आने लगती है। किसी किसी को होता है कि अगर वो वॉच पहन लेते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। बहुत कुछ है, मैंने देखा है कि मेरे जैसे कि घर में एक हैं भैया, तो उनका क्या होता है कि जब वो फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, लाइक वो जब टक करके शर्ट वगैरह पहनते हैं ना तो उन्हें लगता है कि बस एकदम प्रोफेशनल जेंटलमैन टाइप फीलिंग, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को मतलब कॉन्फिडेंस फील कराती हैं, ये सच में मैटर करती हैं। अब आप बोलेंगे कि वो जो फेसबुक के फाउंडर है वो तो एक ही ड्रेस पहनते हैं, कुछ करते ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए और डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये भी मैटर करता है। अगर आप खुद को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हेयर कट करवा लिया या फिर और कुछ करवा लिया, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में। जैसे कि मैंने किया है, मतलब कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी नहीं अभी तो लॉन्ग हेयर ट्रेंड चल रहा है तो चलो लंबे बाल रखते हैं, ठीक है। तो पर मुझे शॉर्ट हेयर ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ मैं उससे अच्छे से टेक केयर कर सकती हूँ। तो मैं बहुत दिन से करवा नहीं रही थी, लेकिन हाँ, मैंने हेयर कट करवा लिया है। मतलब मुझे अब अच्छा फ़ील हो रहा है कि ठीक है, मैं एक्चुअली जो चाहती थी वो मैंने कर लिया। तो ये मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, मतलब एक तरीके से अच्छा लग रहा है कि हाँ, हेयर कट करवा लिया। क्योंकि बहुत दिनों से ना मतलब मम्मा के कहने के अकॉर्डिंग मैं उसे रख रही थी, नहीं बढ़ेगा, 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 इसको रखो, कटवाना नहीं है। पर अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो पहले ऐसा मैं भी कुछ नहीं करती थी, पर अब जब मैं कर रही हूँ ना खुद के लिए कुछ-कुछ चीज़ें तो मुझे सच में अच्छा लग रहा है। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं खुद से कर रही हूँ खुद के लिए चीज़ें। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, छोटी हैं पर मैटर ज़रूर करती हैं। जैसे कि अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? अब आपका हेल्थ ही खराब है तो आप बाकी चीज़ें कैसे ही करेंगे, ठीक है? क्योंकि बीच में 2-3 दिन मैंने देखा मेरा हेल्थ खराब हो गया तो मुझे और कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब अच्छे-अच्छे फंक्शन जो मेरे सामने रखे हुए लोग कह रहे हैं कि चलो करो, पार्टिसिपेट हो, एन्जॉय हो, पर मेरा मन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा हेल्थ ही नहीं ठीक था। तो इसीलिए गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद का भी ध्यान रखें, स्किल को भी अपनी इम्प्रूव करते रहें, ठीक है? अपने आप को जाने भी कि किस तरीके से आप कॉन्फिडेंस फ़ील कर पाएँगे। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट आपके साथ शेयर किया था कि नो योरसेल्फ, लाइक कम टू नो योरसेल्फ, ओके, लाइक योरसेल्फ, जिस
तरीके से आप हैं उसे पसंद कीजिए। ये नहीं कि मेरा स्किन तो डस्की है, मुझे तो गोरा होना है, तो गोरे कैसे हो सकते हैं, उस क्रीम के पीछे भागे नहीं। जो है उसे रखिए, उसमें अपने स्किल को पॉलिश कीजिए, उसी में आप खुद को देखिए कि मैं क्या करूँ, ऐसा किस तरीके से रहूँ ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। यही सारी टेक्निक है, और कोई इसका एकदम जड़ी बूटी वाला कोई उपाय नहीं है जिसे खाया पिया बस कॉन्फिडेंस आ गया, ये कॉन्फिडेंस बन गया है। ऐसा कुछ नहीं है, यही सारी टेक्निक है जो आपकी हेल्प करेंगी। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड यस गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियो। एंड यस, अगर आपके मन में कोई दूसरी टॉपिक है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं एकदम फ्लो में हूँ, मुझे बहुत सारे टॉपिक आ रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ रही हूँ, तो बहुत सारे आ रहे हैं आइडिया कि नहीं मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करने चाहिए, तो डेफिनेटली इसे कंटिन्यू करूँगी। एंड यस, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, don't forget to spill the knowledge and share with your friends and family. Okay, bye bye, have a good day.